अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मुदस्सिर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वार। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सब ये जानते हैं कि भारत नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच असल में एक परमाणु जंग छिड़ गई, तो क्या आपको ये पता है कि पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और फिर से एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विल प्रूव इट टू यू। अब आई नो आप सोचोगे कि यार एक परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगी, फिर इसका आइस एज से क्या संबंध है? ये राज मैं वीडियो में आगे खोलने वाला हूं। लेकिन जरा अब ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान एक भी 300 किलो टन का परमाणु बॉम्ब फट गया तो उसके कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बॉम्ब की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहां पर बॉम्ब फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद हर जगह पे दिखेगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश ने की हुई बर्बादी, जिस नफरत की कीमत सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी, जो भूखमरी से तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की इस जंग की कीमत पूरे दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाय चांस जंग होती भी है तो इस सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या पाकिस्तान? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच की एक परमाणु जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में टाइटल्ड व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान के रशीद मियां ने भारत को जो धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार है कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 160 परमाणु हथियार है, जिसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 150 हथियार ही मौजूद है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400 से 500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया ना तो एक झटके में ही लाशों का ढेर लग जाएगा। और सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में ही चकनाचूर कर देगा। पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का ट्रेलर है। पर अगर दोनों देशों ने मिलाकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले तो अब जरा कल्पना करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना भयानक होगा। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं, सुपर पावर से खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? वेल, बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस, और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड, गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने।
सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं, और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स है, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। So click on the link in the description below and let's get set fly your career। और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इस पर रिसर्च भी कर लिया है, और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि अगर भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े, तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम पर लोग सिधार जाएंगे, और बॉम्ब से जो आग फैलेगी वो दूसरे 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर दोनों भी देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब्स फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वाले की संख्या इससे भी दुगुनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया की उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो थानोस की चुटकी से नहीं मरे, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे, तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसे बदलाव आएंगे जो आइस एज जैसी कंडीशंस को पैदा कर देगा। और वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बॉम्ब्स फटने लगेंगे तो इसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ किलोज का धुआं पैदा होगा, जो सिर्फ 2 हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल्स और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते रहेगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगा और इस वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और जल्दी ठंडी हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे ही सेटल हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही सेटल हो जाएगा, और उस धुआं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या यह धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? वेल, इसे पूरी तरह क्लियर होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे, और तब तक आइस एज जैसी कंडीशंस में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वजों का एग्जांपल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था, और उसी की वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ दी प्राणी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, और पृथ्वी के फूड चेन्स और इकोसिस्टम पर मैसिव डिजास्टर्स होने लगेंगे। अब हम इंसान तो झोल झपाटा करके 10 साल कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधे से ज्यादा साउथ एशिया के ऊपर का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा, और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर हुए जमीन पर आ गिरेगी, जो कि हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी, और साथ ही इससे हमें स्किन कैंसर जैसी अन्य बीमारी होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। अब धुआं हटने के बाद बारिश तो होगी, पर दुनिया भर में रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 15 से 30% तक कम हो जाएगा, यानी बारिश के गिरने के चांसेस 30% से कम हो जाएंगे, और इंडिया में तो मान लो नियरली 0% हो जाएगा। और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में तब्दील हो जाएगी,
और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 सालों तक बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन्स मिट्टी में मौजूद जो पेड़ पौधों को उगने के लिए जरूरी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जिस पृथ्वी पर ना सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगी और करीबन 200 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वहीं पर एस्टिमेट्स के अनुसार अगर ये जंग में सारे ही परमाणु बम इस्तेमाल हुए तो समझ लो फिर तो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी। यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा, वो भी बुरी तरह। बट क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? वेल, शॉर्ट टर्म में मे बी वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ले, बट लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश के टिकने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बॉम्ब को रोकने के भी हथियार हो। और ऐसा ही एक सुरक्षा कवच भारत के पास है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रशिया और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को तो हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो यह है फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे 2 सिस्टम्स मौजूद है। एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा है एएडी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा भारत ने रशिया से S4 डिफेंस सिस्टम भी मंगवाया है। और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसके ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं है जो उसके निशाने पे नहीं आ सके। और इस वजह से फ्रेंड्स ये तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत होने वाली है। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो। पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। बट फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस दुनिया के ये बात को जानते हैं कि परमाणु बॉम्ब्स यूज करना इज स्टुपिडिटी। जीते चाहे जो भी देश, हारेगी पूरी दुनिया। और इसी वजह से यूएन ने भी इसे बैन करके रखा है। और भारत, जैसे आप जानते हो, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके चलते भारत कभी भी पहला परमाणु बॉम्ब से अटैक नहीं करेगा। और आज हम सभी ने ये जान भी लिया कि किस तरीके से कितना बर्बादी ये बॉम्ब ला सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रोग देश है जो नए नए परमाणु हथियार और मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। आपको क्या लगता है कि खुद की सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हथियार बनाना किसी देश के लिए जायज है? या फिर सभी देशों को मिलकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि परमाणु हथियार बनाना और टेस्ट करना भी इलीगल है, ना कि उसे वॉर में यूज करना सिर्फ? I mean, हमें अच्छी तरीके से पता है कि कीमत तो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, तो हम किस बात के लिए रुके हैं? सो आपकी क्या राय है इस पर फ्रेंड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वार, न्यूक्लियर वार के बारे में भाई बता रहे थे भाई गौरव। तो देखा जाए तो भाई ना ही हो तो अच्छा है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे क्योंकि ना अगर हो भी जाए तो इंडिया जीत जाएगा इस वीडियो के मुताबिक। लेकिन बाद में फिर नहीं रहेगा दुनिया। जब उन्होंने पूरी वीडियो में ये बताया कि भाई पूरी दुनिया नहीं बचने वाली, तो आप इंडिया को कैसे बचा रहे हैं? मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि एंड पर उसने क्या बात की थी पाकिस्तान यार, उन्होंने कुछ लिहाज से यार ये ना बड़ी अच्छी वीडियो भाई ने बनाई है। ये उनके लिए बड़ा अच्छा जवाब है कि जो ये कह रहे होते हैं ना, असल में खुसूसन जो हमारे मीडिया वाले हैं, उधर से सर्जिकल स्ट्राइक आ गया, इधर वो जी इतने जाग सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए हैं, इधर से जी पाकिस्तान ने 2 हथियारे मार गिराए हैं, अभिनंदन पकड़ लिया है, वाह 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 जी क्या बात है।
मीडिया का सवाल है हाँ ये है। मीडिया खोलो तो वो तो कहते हैं कि भाई आप लोग फौजें लेके क्यों बैठे हो, एक दूसरे पे चढ़ा दो, एटम बम मार दो, अभी क्यों लेके बैठे हो भाई। उससे क्या होता है, कौम भी वैसे ही पुरजोश हो कि नहीं भाई जंग हो ये है वो। अब यार जंग कभी भी किसी चीज का हल नहीं होती। बिल्कुल भाई, जंग से सिर्फ 2 कंट्रीज इफेक्ट नहीं हो रहे होता, पूरी दुनिया आती है। और उसकी बड़ी अच्छी मिसाल अभी हम देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया वार है, कितनी पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है उससे। अल्लाह ना करे कि अगर उसमें भी न्यूक्लियर चल जाता है तो क्या पीछे बच रहा है। ठीक है, आपने इसी तरह से कितनी हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जिसमें उन्होंने सिर्फ यही बताया हुआ है कि यार जब कभी भी न्यूक्लियर चलने हैं ना तो पूरी दुनिया तबाह होनी है, कुछ नहीं रहना। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 कंट्री होना है, कुछ भी नहीं बचना। अगर रशिया आज न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर ले तो इसके असरात इधर भी पड़ेंगे, इधर भी पड़ेंगे, पूरी दुनिया में पड़ेंगे। आपकी जो कह लो कि वो वेव्स वगैरह आती है, सारा क्या वो जहरीली बारिशें जो है ना वही नहीं कुछ छोड़ेंगी, आपकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तो तबाह होना ही है। सबसे ज्यादा जो मसला आएगा ना वो खुराक की किल्लत का आएगा। कह लो कि आपकी जो बारिशें वगैरह होगी उसके अंदर वो धुआं शामिल हो जाएगा न्यूक्लियर का, आपकी सारी फसलें तबाह, दरख्त तबाह, जमीनें बंजर होंगी कि आगे से भी कुछ नहीं होना है तो फिर क्या होना है, काहत पड़ना है तो भूखे मरना है आवाम ने। ठीक है, बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान इंडिया की वार होती तो दोनों कंट्री एग्रीकल्चर है, वो तो उसका फैक्ट तो जाना ही जाना है पूरी दुनिया पे। तो वार से बचना ही चाहिए, ये दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए यार कि जो भी मसले मसाइल है कश्मीर का है उसको हल करें और इस चीज से निकलें और आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें नुकसान ही है भाई और कुछ नहीं देखा जा सकता। आप बहुत नुकसान ज्यादा दूर ना जाए, अभी ये 2 क्राइसिस आए हैं पूरी दुनिया में। फर्स्ट कोरोना जो है ना उसमें थोड़ा इफेक्ट किया, और साथ ही जो है ना ऊपर ये इनको जो है ना वो जंग शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की। और आपके सामने ये कि हर मुल्क की जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो अब चीखें निकलने वाली हुई हैं। किस तरह जो है ना वो एक खुराक की किल्लत या इस तरह के जो है ना वो मसले मसाइल, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, मतलब ना जो एक अनकंट्रोल जो है ना वो मामलात हो गए हैं। तो जंग जो है ना वो तो एक बड़ी दूर की बात है। ये तो जिस तरह के मर्जी आप डिफेंस सिस्टम लें डिफेंस सिस्टम। अच्छा, डिफेंस सिस्टम का जवाब ले लो भाई। अच्छा, फर्ज करते हैं जो पाकिस्तान यहाँ से 10 न्यूक्लियर मार देता है, आपका बड़ा अच्छा इस वक्त सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम इसराइल का, वो भी 80% रोकता है। आप चलो 8 हवा में उड़ा देते हो, 2 जमीन पे लगते हैं। 2 जमीन पे लगने वाला नुकसान का, जो हवा में उड़े हैं वो क्या को गायब हो गए हैं? उन्होंने को गायब तो नहीं हो जाना ना, उन्होंने हवा में ही रहना है ना, उसने हवा में मिक्स होना है, जो उनका धुआं होना है, जो उनका सारा असरात आना कल में, क्या वो क्या जमीन पे नहीं आना? क्या जमीन वाले लोगों ने उससे इफेक्ट नहीं होना? ठीक है, आप वही बात जो भाई कह रहे थे कि आप शॉर्ट रन में तो जीत सकते हो, लॉन्गर रन में किसी का कोई फायदा नहीं, दोनों का ही नुकसान है। चाहे आप उसको हवा में उड़ा दो चाहे नीचे उड़ा लो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, वो कल को जब वो जहरीली बारिशें होंगी जहां वो धुआं वगैरह जमीन पे छा जाएगा, वही फिर आइसेज बन जाएंगे। कह लो कि ना तो आप खाने पीने को कुछ रहेगा और मौसम भी खराब हो जाएगा, बीमारियां भी बढ़ जाएंगी, तो फायदा कोई नहीं है दोनों मुल्कों जो है ना वो बहुत ज्यादा एक जरूरत है जो है ना वो लोगों को समझाने के लिए। जो जज्बाती लोग हैं उनके लिए बहुत जज्बाती लोग हमारे सोहेल जैसे बैठे हुए हैं, ये तो कहते हैं कि जंग शुरू हो, जो है ना वो जंग शुरू हो, तबाह हो जाए सब कुछ, ज्यादा सोहेल बन जाए। लेकिन इसमें भी कुछ लोग अगर आप इधर बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं ना कि नहीं होनी चाहिए, उसमें भी कुछ लोग जो है ना इसको कमजोरी समझेंगे कि ये शायद ये डर होगा या इस तरह। तो ये यार इतनी अच्छी भाई ने वीडियो बनाई, अभी भी सुन के कोई सोच के ये कहता है तो वो फिर वैसे ही जाल है। बिल्कुल ये हकीकत पे मबनी है कि जो है ना वो जो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर जंग में जब तो यही है ना कि ये देखो जो जिनको जो बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि जो है ना वो ये जंग ये वो जज्बात वगैरह, तो जो है ना ये चीजें जो है ना आप अफेक्ट नहीं करती। आप ये अंदाजा लगा लें कि जब ये अभी नंदन का वाकया हुआ था तो उसमें जो है ना वो अभी नंदन को जो है ना इधर से इन्होंने जैसे भी एक अच्छे जेस्चर के लिए या जो अमन के लिए या आप उसको जिस चीज की तरफ भी ले जाएं कि उसको जो है ना इन्होंने पाकिस्तान में छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना वो अभी तक भी जो है ना वो जो लास्ट हुकूमत रही इमरान खान की, उसको जो है ना वो ताने सुनते रहे, बल्कि उसने दूसरे तीसरे दिन असेंबली में भी जो है ना उसको ताने देने लग गए थे इधर पाकिस्तान के लोग। आपने जो है ना वो डर के मारे छोड़ दिया, किसी की टांगे कांप रही थी, किसी ये हो रहा था वो हो रहा था, तो उस वक्त उसने कहा कि बताओ मैं उधर मजाइल मार दो। ऐसा ही है, बात करने का वो तो ऐसा ही हुआ था ना कि उन्होंने भी मिसाइल लगा दिए थे बॉर्डर पे, इधर से हमने भी लगा दिए थे, फिर ये तो सऊदी अरेबिया ये कोई हाल नहीं है इन चीजों का। आप ठीक है इंडिया जैसे भी है वो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन जो है ना वो कर रहा है,
हम जो है ना वो उधर भी कश्मीर का मसला है, हमारे यहाँ तो उधर भी है, दोनों मुल्कों में भी है, लेकिन वो कश्मीर के मसले को लेके एक तरफ एक जगह पे बैठ नहीं गए हुए, वो दिन ब दिन जो है ना वो आगे की आगे जो है ना वो निकल रहे हैं। उन्होंने उनको अपने मुल्क का भी जो है ना वो ख्याल है, वो अपने भाई मुल्क जो को भी है कैसे- ना इन द एंड जो भी है ना, तो पाकिस्तानियों को मैंने कितनी बार पहले भी कहा इंडिया वाला कश्मीर मिलना है, और इंडिया जो मर्जी कर ले पाकिस्तानियों ने भी इंडिया को जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है नहीं मिलना। बस फाइनल है भाई। फाइनल यही होना है, हाँ। अपने अपने पास रखो जो है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल टेरिटरी बना लो। यार इतना आप ये देखो 1947 से आजाद हुए, 1960 में ये कश्मीर वाले ये दोनों, मतलब कि 1960 में जो पाकिस्तान के इस वक्त कश्मीर है पाकिस्तान में आ गया था, इंडिया वाला इंडिया में चला गया, तब से इनके पास है 40 और 22 62 साल हो गए हैं। क्या दोनों मुल्कों ने कह लो कि इतना ज्यादा वहां पर अपनी फौजों के ठिकाने नहीं बना लिए होंगे कि कल को जंग होती है तो इतनी जल्दी छोड़ देते हैं। जंग के बगैर तो कभी भी नहीं कश्मीर छोड़ेंगे आप, ठीक है, और जंग हल नहीं है। अगर आप जंग करते हैं कश्मीर चाहे पा लेंगे, ठीक है, कोई कंट्री ले लेगा कश्मीर, लेकिन आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर देना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा ले कि अभी जो है ना वो पहले जो भी रीजन थी, जो भी चल रही थी वो चल रही थी, जब से उन्होंने 370 हटाया उनको भी इस चीज की समझ लगी कि भाई जी यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को जो है वो मोटिवेट करेंगे, लोगों को चीज देंगे, तब जाके जो है ना वो लोगों के अंदर वो लावा जो बना हुआ है ना, वो जो दराज से बना वो खत्म होगा। क्योंकि पहले भी वो देती थी, इंडियन गवर्नमेंट देती थी, लेकिन उसका जो है ना वो यूज नहीं होता था। वो चांद एक हाथों में, जिस तरह बलूचिस्तान के लिए पैकेज अनाउंस करते हैं, तो वो जो है ना वो वडेरों के हाथ में आता है, वो खा के जो है ना वो साइड पे निकल जाते हैं। बाकी जो रह जाते हैं वो कोई BLA ज्वाइन कर रहा है, कोई कुछ ज्वाइन कर रहा है, वो इस साइड के तौर जो है निकल जाता है। तो कश्मीर में भी यही हालत थी। आप उन्होंने हर चीज जो है ना वो 370 के बाद आप देख रहे हैं, आपको डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी गवर्नमेंट, वो उसके ऊपर जो है ना वो अपने तरीके से पैकेज जो है ना वो लगा रहे हैं, और वो आस्ता आस्ता एकदम थोड़े ही होना, 40-60 साल आप गिन रहे हैं, इतना जो है ना वो जो उलझन की शिकार हुई हुई चीजें, वो आस्ता आस्ता आपको 10-15 साल तो उसको लगेंगे। आप 10-15 साल देखना उसकी क्या सूरत हाल है। जिस तरह आप पाकिस्तान के लोग हैं वो बिल्कुल जो है ना इन चीजों के जो है ना वो साइड पे निकल गए, इसी तरह वो जो जम्मू वाले हैं वो भी आस्ता आस्ता इन चीजों से निकल जाएंगे। तो लिहाजा एंड ऑफ यही है कि भाई मसले का हल जंग नहीं है। जिधर भी आ जाए, अफगानिस्तान अमेरिका का देख ले, कब तक वो लड़ते रहे, 2.5 लाख के बगैर अफगानिस्तान तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका को सारी जिंदगी वो ताना उनको मिलना कि आप वहां से निकले, उन्होंने आपको जो है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ताने बोल किए अपनी जो है ना वो जो उनके पता नहीं कितने ट्रिलियन के हिसाब से यहाँ पे डॉलर लग रहे थे, और उनको उन्होंने बचाया और अपनी जान बचाई की साइड में निकल। भैया अपने लोगों पे लगाएंगे, उनके जो है ना वो बेहतरी के लिए वो जो है ना वो काम करेंगे। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हम नहीं रहते जरूर कीजिएगा। अल्लाह।